एक दफ़ा का जिक्र है, दूर एक सरसब्ज़ व शादाब वादी में एक छोटा सा गांव चांदपुर आबाद था। चांदपुर की ख़ास बात ये थी कि वहाँ के लोग नहायत मेहनती, खुश अखलाक और एक दूसरे के खैर ख्वाह थे। लेकिन गांव के करीब एक बड़ा और खौफनाक जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ अजीब व गरीब मखलूक रहती है। गांव के बच्चे जंगल के करीब जाने से डरते थे और बड़ों ने भी वहाँ जाने की सख्ती से मुमानियत कर रखी थी। मगर सच ये था कि उस जंगल में एक बहुत बड़ा लेकिन नहायत ही नेक दिल देव रहता था, जिसका नाम बबलू था। बबलू देव बाकी देवों से मुख्तलिफ था। वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि उनकी मदद करता था, मगर छुप कर। जब रात को सब लोग सो जाते, वो चुपके से गांव के करीब आता, दरख्तों की टहनियां काट कर रास्ते खोलता, खराब पुलों की मरम्मत करता और पानी की नहरों की सफाई करता। वो चाहता था कि लोग उससे ना डरे, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि देवों का खौफ लोगों के दिलों में बहुत पुराना है, इसलिए वो खुद को छुपाए रखता। मगर फिर एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन गांव पर एक खतरनाक बला ने हमला कर दिया। ये एक बड़ी अजदह जैसी मखलूक थी जो करीबी पहाड़ों से आई थी। वो फसलों को रोनने लगी, जानवरों को भगा दिया और लोग अपने घरों में छप गए। गांव के बुजुर्ग परेशान हो गए, क्योंकि ना तो उनके पास हथियार थे और ना ही कोई तरीका था कि वो इस बला से लड़ सकें। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे जमीन लरज गई हो। बबलू देव जंगल से निकलकर आ रहा था। वो बहुत ऊंचा था, उसके कदमों से जमीन धमक रही थी, मगर उसके चेहरे पर गुस्से की जगह नरमी और हमदर्दी थी। बबलू देव सीधा बला की तरफ बढ़ा। बला ने गुस्से में आकर बबलू पर हमला किया, लेकिन देव बहुत ताकतवर था। उसने निहायत होशियारी और बहादुरी से बला को गांव से दूर पहाड़ों में धकेल दिया। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद देव ने बला को शिकस्त दे दी और उसे हमेशा के लिए भगा दिया। जब देव वापस आया तो गांव के लोग हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ उसके सामने आए। मगर बबलू ने नरमी से कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तो तुम्हारा मुहाफिज हूं। ये सुनकर एक छोटा बच्चा बबलू के पास आया और कहा, शुक्रिया देव अंकल। फिर सब लोग बबलू के गिर्द जमा हो गए। इस दिन के बाद बबलू देव चांदपुर का हीरो बन गया। बच्चे उसके साथ खेलने लगे और देव भी रोजाना आकर उनकी मदद करने लगा। उसने गांव में लकड़ी का एक बड़ा झूला बनाया, साफ पानी का चश्मा खोदा और एक खूबसूरत बाग भी उगाया। अब कोई भी जंगल से नहीं डरता था, क्योंकि वहां उनका दोस्त, मुहाफिज और हीरो बबलू देव रहता था। और यूं चांदपुर में हमेशा खुशी और अमन कायम रहा। सब देव को दिल से चाहते थे और देव हमेशा उनका ख्याल रखता था।